हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया है। आप पहले के वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सुपर सेंसेस के बारे में। आप सोच रहे होंगे सेंस तो सबके पास होता है, ये सुपर सेंस क्या है? तो एवरीवन हैज़ सेंस, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हैं, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास सुपर सेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी सोचा है कि कभी नीचे कोई स्वीट वगैरह या कोई चीज़ गिरी रहती है तो चींटियाँ उस पर कैसे आ जाती हैं? चींटियों को कैसे पता चलता है कि कुछ गिरा हुआ है? वो लाइन बाय लाइन एक दूसरे को फॉलो करते हुए पहुंच जाती हैं, राइट। इन द सेम वे, कोई डॉग आपने देखा है सो रहा है, आप उसके पास से धीरे से भी निकलते हैं तो उन्हें फील हो जाता है कि कोई आ रहा है और वो तुरंत उठ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो ये उनके सुपर सेंसेस हैं जो चीज़ों को फील करने में हेल्प करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लाइक एज द आंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। आप देख सकते हैं कि यहाँ चींटियाँ हैं जो कि लाइन बना के जा रहे हैं, एंड्स हैं। तो वाई डू आंट्स वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन? वो स्ट्रेट लाइन में वॉक क्यों करती हैं? अब वन एंट अगर मूव कर रही है तो जिस पाथ से होते हुए वो जा रही है अपनी स्मेल वो छोड़ देती है, तो दूसरी जो एंट्स हैं वो उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाती हैं। इस तरह से वो एक लाइन बना लेती हैं, तो लाइन में वो मूव करती हैं। ओके, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, सिल्क वर्म के बारे में, राइट। अ सिल्क वर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। एक मेल सिल्क वर्म अपनी फीमेल सिल्क वर्म को बहुत किलोमीटर, वो अगर उससे बहुत ही दूर है तब भी वो उसको उसकी स्मेल से फाइंड आउट कर सकता है, राइट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्ज़ाम में। तो हमने क्या पढ़ा कि एंड क्यों फॉलो करती हैं एक दूसरे को? क्योंकि वो स्मेल छोड़ जाती हैं उस रास्ते में, तो आंट एक दूसरे को फॉलो करते हुए लाइन बना के चली जाती है। एंड द सिल्क वर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपनी फीमेल वर्म को मैनी किलोमीटर्स पहले दूर से भी उसको स्मेल करते हुए ढूंढ सकता है, राइट। अब चलते हैं वेरी कॉमन एंड वेरी इरिटेटिंग मॉस्किटो, राइट। मॉस्किटो क्या करता है? आप कहीं बैठे हुए हैं, एरिया बिल्कुल क्लीन है, बट तब भी मच्छर कहीं ना कहीं से आके आपको काट लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि मच्छर आ कहाँ से गए, राइट। अब भाई गाँव में आप हैं या किसी डर्टी प्लेस पे हैं तो डेफिनेटली वहाँ तो मॉस्किटो रहेंगे ही, लेकिन वो आपके पास कैसे आते हैं? आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? तो मॉस्किटो कैन फाइंड पीपल बाय स्मेल ऑफ देयर बॉडी। आपकी बॉडी की स्मेल से मॉस्किटो आपको फाइंड आउट कर लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड देम बाय स्मेल ऑफ द सोल। आपके जो पैर के तलवे हैं, सोल है, उसकी स्मेल से भी मॉस्किटो फाइंड कर लेते हैं आपको। एंड हीट ऑफ बॉडी, आप रात में सो रहे हैं, लाइट ऑफ कर दी है, तब भी मच्छर आपको काटते हैं। क्यों काटते हैं? बिकॉज आपके सोल की स्मेल से एंड आपकी बॉडी के हीट से वो आपको फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं डॉग्स की। आपने देखा होगा, आप कभी अपने डॉग को घुमाने लेके जाते हैं तो वो जगह जगह रुक के अपने जो है एरिया को मार्क करता है। कैसे मार्क करता है? बाय डूइंग यूरिन और पॉटी। सी, दिस डॉग इज़ डूइंग द सेम थिंग। तो डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। ऐसा करके डॉग अपना एरिया मार्क करता है, और अगर कोई और डॉग आता है उस एरिया में तो वो फाइंड आउट कर लेता है कि समवन एल्स, कोई और भी आया हुआ है उसके एरिया में, राइट। तो कैसे वो मार्क करता है अपना एरिया? बाय डूइंग यूरिन और पॉटी। अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल एनिमल की, जो है टाइगर, राइट। अब टाइगर क्या है? A tiger can see 6 times better than night.
टाइगर जो है रात के टाइम में 6 टाइम बेटर देख सकता है, मीन्स उसका विजन जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है नाइट में। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और द वाइब्रेशन इन द ईयर। टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और मूवमेंट और वाइब्रेशन को, जैसे कोई प्रे आ रहा है या कोई वाइब्रेशन उसको फील होता है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको कि वो सेंस कर लेता है अपने विस्कर्स के थ्रू, राइट। तो टाइगर की विजन नाइट में 6 टाइम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डे टाइम। ओके, अब हम फिर से टाइगर की और कुछ बातें करेंगे। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं वो टाइगर को हेल्प करते हैं डार्क में, नाइट में जहाँ अंधेरा होता है, उसके प्रे को फाइंड आउट करने में। द टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। टाइगर की जो हेयरिंग सेंस होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी शार्प होती है कि वो पत्तियों की आवाज़ और कोई एनिमल अगर ग्रास पे चल रहा है उसकी आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जनरली बहुत से एनिमल्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बट टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसकी हेयरिंग सेंसिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। द ईयर ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। टाइगर के जो ईयर होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डैट दिस हेल्प टू कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। तो उनके ईयर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है कि जिस डायरेक्शन में प्रे है उस डायरेक्शन की साउंड वाइब्रेशन वो सेंस कर सकते हैं, राइट। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फ्रॉम डिफरेंट पर्पस। टाइगर जो है डिफरेंट साउंड निकालते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री होता है तो अलग तरह से वो साउंड करता है। अगर उसे टिग्रेस को बुलाना होता है तो वो डिफरेंट तरह से साउंड करता है। अगर टाइगर हैप्पी है वो डिफरेंट तरह से साउंड करेगा। सो टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस। इट कैन ऑल्सो रॉर और स्नार्ल। इट रॉर कैन बी हर्ड अप टू 6 किलोमीटर। अब टाइगर जो रॉर करता है उसके साउंड इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो 3 किलोमीटर्स तक लोगों को सुनाई पड़ सकती है। ओके, तो रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एनिमल्स की स्लीपिंग हैबिट की, कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइम तक, आवर्स तक स्लीप करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिजर्ड की, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लिजर्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीज़न। लिजर्ड जो है एक लॉन्ग हाइबरनेशन पीरियड में चली जाती है एक सीज़न के लिए। हाइबरनेशन क्या होता है? डीप स्लीप होती है। तो लिजर्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीज़न, एक सीज़न तक वो गायब रहती है। काउ स्लीप अराउंड 4 आवर्स। पाइथन जो स्नेक है स्लीप अराउंड 18 आवर्स, वो 18 घंटे तक सोता है। जिराफ 2 आवर्स तक सोते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं है, 2 आवर्स सो कर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। कैट स्लीप अराउंड 12 आवर्स। एलिफेंट कैन स्लीप अराउंड 2 to 4 आवर्स, राइट। एलिफेंट को 2 से 4 घंटे सोना इज़ सफिशिएंट। तो ये रही कुछ स्लीपिंग हैबिट्स हमारे डिफरेंट एनिमल्स की। अब हम बात करते हैं बर्ड्स की, राइट। ये वैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, बट एक बार और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज़ ऑन द ईदर साइड ऑफ द हेड। आप बर्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो उनके हेड के दोनों साइड में उनकी आइज़ होती हैं। आप देख सकते हैं ये हेड है, तो एक आइज़ एक साइड में है, दूसरी आइज़ दूसरे साइड में है। मीन्स ह्यूमन के कंपैरिजन जो उसकी आइज़ होती हैं वो थोड़े ऊपर की तरफ होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। एक साथ वो डिफरेंट थिंग्स पे फोकस कर सकती हैं, ठीक है। एक आँख से दूसरे थिंग पे, दूसरे आँख से दूसरे थिंग पे फोकस कर सकती हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. अगर आप देख रहे हैं कि बर्ड सीधे देख रही है, इट मीन्स कि वो सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही है, राइट? जैसे ये बर्ड सामने देख रही है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही है, राइट? यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन. आपने देखा होगा कि बर्ड अपनी जो नेक होती है, गर्दन होती है, बहुत फास्टली मूव करती है, राइट? वो क्यों मूव करती है? इसीलिए क्योंकि वो एक टाइम पे एक चीज़ नहीं देख सकती, इसलिए उसको कई बार अपने नेक को जर्क देना पड़ता है. ऐसा क्यों है मैंने आपको भी बताया. इन मोस्ट ऑफ द बर्ड आइज़ आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. आइज़ फिक्स्ड हैं, वो मूव नहीं कर सकती हैं, इसलिए उन्हें अपनी नेक को मूव करके चीज़ों को देखना पड़ता है. सो बर्ड हैव टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, राइट? अब हम बात करते हैं स्लॉथ. अभी हमने टाइगर की बात की थी, अब हम स्लॉथ एनिमल है, हम उसकी बात करेंगे. स्लॉथ जनरली हम इसको लेज़ी एनिमल भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं. तो देखते हैं हम इसको. देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये अपराइट हैंग करके सो रहा है. देखते हैं क्या है. इट लुक लाइक अ बियर बट इट्स नॉट. ये बियर की तरह कुछ दिखता है लेकिन ये बियर एग्जैक्टली नहीं होता, ये एक स्लॉथ है. It spent most of its time, almost 17 hours, in sleeping upside down on the tree branch. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये स्लॉथ है, अपराइट डाउन पोजीशन में है और इसी पोजीशन में वो 17 आवर्स तक सो सकता है, राइट? सोता है वो. The sloth eats leaves on the same tree on which they live. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. वो स्लॉथ जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की लीव्स को वो खाता है और जब वो खा लेता है तब जाके वो दूसरे पेड़ पे मूव करता है. तो अब हम देखते हैं कि स्लॉथ की लिव कितनी होती है. स्लॉथ लिव 40 ईयर्स. स्लॉथ की एज 40 ईयर्स तक हो सकती, मीन्स 40 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज. वो 40 ईयर्स तक सर्वाइव करता है और उस अपने लाइफ के दौरान वो सिर्फ 8 ट्रीज़ पे ही मूव करता है. इट मीन्स कि वो एक ट्री पे कितने ईयर्स करेगा? 5 ईयर्स. मीन्स एक ही ट्री पे वो 5 साल जो है स्पेंड करता है. सो लेज़ी इन सच अ बिग टाइम. एक ही पेड़ पे, राइट? वंस इन अ वीक इट कम डाउन एंड टू रिलीव इट सेल्फ. हफ्ते में एक बार वो नीचे आता है और थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलीफ देता है. ओके, तो हमने देखा कि स्लॉथ कितने घंटे सोते हैं? 17 आवर्स सोते हैं. 17 आवर्स सोते हैं अपसाइड डाउन पोजीशन में. 40 ईयर की इनकी लाइफ होती है और अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो 8 ट्री को चेंज करते हैं. मीन्स 5 ईयर 1 tree. Okay, such a long time, really. अब हम बात करते हैं स्नेक की, इसके सेंस की. स्नेक के सेंस की. स्नेक आर डीप एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. स्नेक्स जो है डेफ होते हैं और वो जो है अपने प्रे को वाइब्रेशन के थ्रू पहचानते हैं. ठीक है, तो जैसे ही कोई प्रे आता है दे फील द वाइब्रेशन इन द एयर एंड दे कैच देम वेरी ईजली, राइट? अर्थवर्म की बात करते हैं. हम सब जानते हैं अर्थवर्म कौन होते हैं. दे आर द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. क्यों होते हैं फार्मर के फ्रेंड? वो इसलिए कहलाते हैं बिकॉज अर्थवर्म ऑफर मैनी बेनिफिट्स टू देम. लाइक दे इंक्रीज द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. जो सॉइल में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको इंक्रीज़ करते हैं डिगिंग के प्रोसेस से. डिग करते हैं, ठीक है, टनल वगैरह बनाते हैं तो उससे उनकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं. बेटर ड्रेनेज देते हैं. मोर स्टेबल सॉइल स्ट्रक्चर देते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ विच हेल्प देम टू फार्म प्रोडक्टिविटी. ठीक है, फार्म के प्रोडक्टिविटी में जो भी हेल्प होता है वो अर्थवर्म उनको प्रोवाइड करते हैं.
वो जो डेड लीव्स होते हैं, डेड रूट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, मैन्योर होते हैं या फिर ख़राब सॉइल होती हैं, उसको वो फीड करते हैं और फार्मर की हेल्प करते हैं। तो हम अर्थवर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कह सकते हैं, राइट। अब हम रैट के सेंसस की बात करते हैं। रैट हैव पुअर आई साइट। रैट की जो आई साइट होती है वो बहुत ही वीक होती है, राइट, बट दे हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। सी, रैट की आई साइट इज़ वेरी वीक बट उनकी स्मेलिंग पावर, उनको कोई टच करता है या कोई पास से निकलता है, और उनकी टेस्ट पावर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तभी आप देखते होंगे नाइट के टाइम में चूहे वगैरह ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जस्ट ड्यू टू पावर ऑफ देयर स्मेल, राइट। तो ये कुछ बात हो गई। आज का हमारा कंटेंट पार्ट इतना ही था, जहाँ हमने एनिमल चैप्टर कंप्लीट किया है, और फर्दर अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो मैं आगे उसको क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप कराऊंगी, राइट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंस ऑफ एनिमल्स? सी, हियर और टेस्ट। द ऑप्शन इज डी। एनिमल इन सब में से सारे सेंसेस कर सकते हैं, लाइक ह्यूमंस। विच, सेकेंड क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम हर स्मेल? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। एंट है, मॉस्किटो है, सिल्क वर्म है कि हनी बी है? द आंसर इज सिल्क वर्म। थर्ड क्वेश्चन इज, विच एनिमल इज कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ फार्मर? इट इज लीच, अर्थवर्म, काव और स्नेल। अभी मैंने डिस्कस किया, द अर्थवर्म इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइगर कैन सी हाउ मैनी टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस? ह्यूमन के कंपैरिजन टाइगर कितने टाइम बेटर देख सकता है? इट इज़ 6 times बेटर, राइट। विच एनिमल कैन गो फॉर हाइबरनेशन फॉर लॉन्ग टाइम? ये मैंने डिस्कस किया इन स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल में। द ऑप्शन इज स्लॉथ, लिजर्ड, क्रोकोडाइल और एंट। द आंसर इज़ लिजर्ड। लिजर्ड एक एक सीज़न के लिए हाइबरनेशन में चली जाती है। स्लॉथ को हमने देखा 17 आवर्स होता है, बट लिजर्ड एक एक सीज़न के लिए 6 महीने के लिए वो लॉन्ग डीप स्लीप में चली जाती है। तो आंसर इज़ लिजर्ड। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस सेशन और पहले के वीडियोज़ में, इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट मी डाउन, and do not forget to like and subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.